हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शुक्लान। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक कुकरी चैनल खोल लिया है तो ये गलत है। जैसा कि आपको पता है कि होली आने वाली है और होली में हम अपनी ट्रेडिशनल डिश गुजिया बनाते हैं। गुजिया को हम इंग्लिश में डीप फ्राइड स्टफ्ड डम्पलिंग भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको गुजिया बनाना सिखाऊंगी और मेरा पर्पस आपको गुजिया बनाना सिखाना नहीं है, बाकी ये बताना है कि गुजिया बनाते हुए आप कैसे एक्टिव और पैसिव को सीख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव के साथ सारे लर्नर्स को, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है और अभी भी मैं कई बार फेस करती हूँ कि हम उसके रूल्स को समझ लेते हैं, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, पर उनको हम अपनी डे टू डे की लाइफ में कैसे यूज़ करें ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं एक सिचुएशन के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई रूल नहीं बताने वाली हूँ। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो रूल्स को जानते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जानते हैं, बट सिचुएशन नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर हम पैसिव वॉइस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। तो इस तरीके से आप अपने रोज़मर्रा के कामों को करते हुए आप पैसिव को समझ सकती हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और आप एक्टिव पैसिव को नहीं जानते हैं तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप पहले किसी यूट्यूबर के वीडियो के थ्रू एक्टिव पैसिव को समझें, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को समझें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले एक काम को एक्टिव में कर कर और उसी चीज़ को पैसिव में बोलकर बताऊंगी। देखिए, एक्टिव में क्या होता है, जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आप गुजिया कैसे बनाते हैं या शुक्लाइन बताओ तुम गुजिया कैसे बनाती हो, तो हम सिंपल बोलते हैं कि मैं मैदा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ, फिर पानी ऐड करके एक डो बना लेती हूँ, फिर छोटी छोटी लोइयाँ बेलकर उसमें मिश्रण को डालकर गुजियों का शेप देने के बाद उनको फ्राई कर लेती हूँ। इस प्रोसेस में ये बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, मैंने कोई ऐसा डिटेल प्रोसेस नहीं बताया है, जस्ट आपको मेक यू अंडरस्टैंड। आप प्रोसेस में गुजिया का प्रोसेस तो बता रहे हैं, मगर मेन फोकस क्या है कि मैं गुजिया कैसे बनाती हूँ, आपकी मम्मी गुजिया कैसे बनाती हैं, आपकी सासू माँ गुजिया कैसे बनाती हैं। फोकस कौन काम कर रहा है इस पर ज़्यादा है। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर ये पूछा जाए कि गुजिया कैसे बनाई जाती है तो क्या प्रोसेस सेम होगा, बोलने का तरीका अलग हो जाता है। गुजिया बनाने के लिए मैदे को लिया जाता है, उसमें घी डाला जाता है और पानी डालकर एक डो तैयार किया जाता है। डो से छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं, फिर उसमें मिश्रण को भरा जाता है और गुजिया को शेप दी जाती है। उसके बाद गुजिया को फ्राई किया जाता है। ये भी मैंने सेम चीज़ बोली है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि कौन काम को कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस ना देकर क्या काम करा जा रहा है या हम क्या काम कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यानी जो डूअर है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, डूअर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पहले प्रोसेस में मैंने बताया कि मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस दी है, मैं कैसे बनाती हूँ, यानी एक्टिवली मैं बता रही हूँ तो इसलिए एक्टिव वॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये बहुत ही मेक शिफ्ट काम चलाऊ अरेंजमेंट है और मैं कोशिश करती हूँ, मेरा फोकस ये है कि आप पैसिव को समझें, ना कि गुजिया कैसे बनाएं। देखिए, गुजिया तो आप सबको बनानी आती है और आई एम श्योर मेरे से तो अच्छी आप बना ही लेते होंगे। अगर आपके घर में बन गई है तो प्लीज़ मुझे इनवाइट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में अगर मैं बोलूँगी, गुजिया बनाने के लिए मैं एक बोल में मैदा लेती हूँ। I take maida, or you can say all-purpose flour or plain flour in a bowl. अगर आप इसी को आप पैसिव में बोलेंगे, for making gujia, all-purpose flour और मैदा is taken in a bowl. उसके बाद मैं उसमें घी मिलाती हूँ। Then I add add condensed milk into it. अगर आप पैसिव में बोलेंगे, अब आप बोलेंगे घी मिलाया जाता है। देन कंडेंस्ड मिल्क इज एडेड इनटू इट। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करती हूँ। आफ्टर दैट आई एड वाटर इन बैचेस एंड प्रिपेयर अ डो। इसी को पैसिव में कैसे बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है और डो तैयार किया जाता है। आफ्टर दैट water is added in batches and dough is made. जब डो बन जाता है
तब मैं उसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ और इसको एक गीले कपड़े से ढक देती हूँ. When the dough gets ready, when the soft dough gets ready, I keep it aside and cover it with a damp cloth. अब इसी को पैसे में बोलेंगे कि जब डो तैयार हो जाता है तो इसको साइड में रख दिया जाता है और कपड़े से ढक दिया जाता है. When dough gets ready, it is kept aside and it is covered with a damp cloth. जब मेरा डो तैयार हो जाता है तो मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाती हूँ. When the dough gets totally ready, then small balls is made. जब गोलियां बन जाती हैं तो मैं इनको बेलती हूँ. Once the ball get ready, I roll them out. मैं उनको बेलती हूँ. अब आप पेस्ट्री में बोलेंगे कि जब लोइयां बना दी जाती हैं तो उनको बेला जाता है. When the balls are made, then they are rolled out. When the balls are made, they are rolled out. Balls are rolled out. अब मैं इसको हाथ में लेती हूँ और इसमें मिश्रण को डालती हूँ. अब ये मिश्रण आपको पता है कि आप मावे का बनाते हैं और मावे को हम कंडेंस मिल्क कहते हैं. इसमें आप शुगर या जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं. क्योंकि मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ. मैं मिश्रण को लेकर इसमें डालती हूँ. Then I take 1 full spoon of stuffing into it. अब 1 चम्मच मिश्रण को गुजिया में डाला जाता है. 1 full spoon of stuffing is added into it. इसके अंदर डाला जाता है. उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा किनारों पर पानी लगाती हूँ. After that I apply water on the edges. उसके बाद अगर आप पेस्ट्री में बोलेंगे कि उसके बाद पानी अप्लाई लगाया जाता है. After that water is applied on the edges. इसके बाद मैं गुजिया के कॉर्नर्स को आपस में साथ में लाती हूँ और इसको थोड़ा सा प्रेस करके सील कर देती हूँ. After that, I bring both the corners together and I seal it. By giving little pressure. आप ऐसे में कैसे बोलेंगे? After that, both the corners are brought together and they are sealed by giving pressure. उसके बाद मैं प्रेस, ट्विस्ट एंड फोल्ड प्रोसेस से इसको बनाती हूँ. अब आपकी गुजिया तैयार हो चुकी है. अब मैंने गुजिया बना ली है. Now I have made गुजियास. गुजिया बन गई हैं. गुजियास have been made. ये गुजिया तैयार हो गई हैं तो आप बोलेंगे गुजियास have been made. अब मैं इनको तलती हूँ. फ्राई करने के लिए मैं एक पैन लेती हूँ. Now I am going to fry them. For frying them, I take a pan. अब पेस्ट्री में करेंगे. For frying the gujia, a pan is taken. अब मैं इसमें तेल डालती हूँ. Now I add or I pour oil into it. अब आप पेस्ट्री में बोलेंगे oil is poured into it. Oil is poured into it. अब मैं तेल को गरम करती हूँ. तेल गरम हो जाने के बाद मैं गुजिया को इसमें डाल देती हूँ. Once the oil get ready, I
slide the gujia into it. Once आप पैसिव में बोलेंगे गुजिया को डाल दिया जाता है. When the oil get ready, gujiyas are slided into it. ऐसे करके हम स्लाइड करके डालते हैं. गुजियाज आर स्लाइडेड इनटू इट. उसके बाद मैं गुजिया को थोड़ा थोड़ा पलटती हूँ. देन आई ओकेशनली फ्लिप द गुजियाज एंड बेक देम प्रॉपरली. अब इसको आप पैसिव में बोलेंगे कि गुजिया को बीच बीच में पलटा जाता है और उसको पूरी तरीके से सेका जाता है. देन द गुजियाज आर फ्लिप्ड occasionally and then they are fried properly. अब मैं गुजिया को निकाल लेती हूँ. Now I take off the गुजिया. इस तरीके से मैं गुजिया बनाती हूँ. This is the way गुजिया is made. ये आपका पैसिव हो गया. आपने बोला इस तरीके से मैं गुजिया बनाती हूँ. This is the way I make गुजिया. आप इस तरीके से गुजिया बनाई जाती हैं. दिस इज द वे गुजियाज आर मेड. अभी तक मैंने मोस्टली जितने सेंटेंसेस बताए हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़्यादा यूज हुआ है, क्योंकि वो हमारा रूटीन बताता है कि कोई चीज़ हम कैसे रेगुलर में या ये चीज़ें ऐसे की जाती हैं. जैसे मैं गुजिया बनाती हूँ, गुजिया बनाई जाती हैं, इस तरीके. अब अगर कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उस सेंस में हम कैसे बोलेंगे. अब जैसे मैं गुजिया बना रही हूँ. आई एम मेकिंग गुजियास. अब आप बोलेंगे गुजिया बनाई जा रही है. अच्छा, गुजिया बनाई जा रही है. कई बार आते हैं ना लोग कहते हैं क्या बन रहा है भाई. अच्छा, गुजिया बनाई जा रही है. तो आप बोलेंगे, अब आप वहाँ ये नहीं कह रहे अच्छा तुम गुजिया बना रही हो. इस तरीके से नहीं बोलते हैं. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अच्छा गुजिया बनाई जा रही है. तो जब आप खुद बना रहे हैं, आई एम मेकिंग गुजियास, मगर गुजिया बनाई जा रही है. कौन बना रहा है ये मतलब नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूटी है कि अभी बन रही है आपके सामने. गुजियास आर बीइंग मेड. ठीक है, पहले आई एम, क्योंकि आप सिंगल थे तो आप गुजिया बना रहे थे तो आपके हिसाब से वर्ब लगी. अब आप गुजियों की बात कर रहे हैं. गुजिया एक ही नहीं, कई गुजिया आप बोल रहे हैं, गुजिया बनाई जा रही हैं. तो गुजियास आर बीइंग मेड. अगर आपके हस्बैंड बोलते हैं क्या बनाया जा रहा है, कई बार किचन में आकर पूछते ना क्या बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं कहते तुम क्या बना रही हो. मोस्टली तुम क्या बना रही हो भी बोलते हैं, बट कई बार आके बोलते हैं क्या बनाया जा रहा है. व्हाट इज बीइंग मेड. उसके बाद अब आपकी गुजिया जैसे तैयार हो गई है तो आप बोलते हैं ना मैंने गुजिया तैयार कर ली है. आई हैव मेड गुजिया. मगर गुजिया आपने तैयार करी, किसने तैयार करी मतलब नहीं है. गुजिया तैयार हो चुकी है, ये गुजिया बन गई है. तो गुजिया हैज़ बीन मेड. अगर आप एक गुजिया की तो बात करेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे, गुजिया बन गई हैं. गुजियाज हैव बीन मेड. गुजिया बन गई हैं. अब कई बार हम जैसे पूछते हैं आप यार क्या तुम्हारे यहाँ तुमने गुजिया बना ली है. नॉर्मली आप अपनी फ्रेंड से या रिलेटिव या नेबर में जब बात करते हैं अरे तुमने गुजिया बना ली है क्या, तो हम कैसे पूछते हैं हैव यू मेड गुजियाज. अब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या तुम्हारे घर में गुजिया बनाई जा चुकी हैं. नॉर्मली हम ऐसे नहीं बोलते. हम क्या बोलते हैं क्या गुजिया बन गई है. हैव द गुजियाज बीन मेड. हम ये नहीं कहते क्या तुम्हारे घर में गुजिया बनाई जा चुकी हैं, ऐसे नहीं बोलते. हम क्या बोलते हैं क्या गुजिया बन गई है तुम्हारे यहाँ. हैव द गुजियाज बीन मेड. अब उसके बाद आप इसी चीज को बोलते नहीं मेरे यहाँ तो 2 दिन पहले ही गुजिया बन गई थी. एट माई हाउस गुजियाज had been made 2 days ago. और आप ये भी बोलते अरे मैंने तो 2 दिन पहले गुजिया बना ली थी. I had made गुजियास 2 days ago. मैंने तो 2 दिन पहले ही बना दी थी. या फिर हम बोलते अरे मेरे यहाँ तो गुजिया 2 दिन पहले ही बन गई थी. गुजियास had been made 2 days ago. अब इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं. और अगर आप इसी में गुजिया को अगर आप शुगर सिरप में डाल रहे हैं तो सेम प्रोसेस है कि मैं पानी लेती हूँ, फिर मैं उसमें शुगर डालती हूँ और एक थिक कंसिस्टेंसी का जलाव तैयार करती हूँ. तो अगर आप इसको पैसिव में बोलेंगे, एक्टिव में अगर आप बोलते हैं तो फर्स्ट आई टेक वाटर, देन आई ऐड शुगर एंड आई पुट इट
for boiling. Once it get the one string consistency, मतलब एक तार की जिसको चाशनी आप बोलते हैं, one string consistency, मैं I add गुजियाज into it. तो आपने देखा कि इस तरीके से आप पैसिव वॉइस को अपने डेली के लाइफ में यूज़ करिए और आप नए नए सेंटेंसेस को बनाइए. जैसे कि होली में हम पापड़ बनाते हैं, तो आप इसी जो सिचुएशन को अप्लाई करके आप अपने पापड़ बनाने के प्रोसेस को भी पैसिव वॉइस में एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि पापड़ आप कैसे बनाते हैं. आप आलू उबालते हैं, उसके बाद उसको छीलते हैं, कद्दूकस करते हैं, फिर उनको रोल करके आप फ्लैट करके उनको धूप में सेकने के लिए रखते हैं. तो आप पहले उस सारे प्रोसेस को आप इंग्लिश में बोलिए और उसी को आप फिर पैसिव वॉइस में बोलिए. इसी को आप पैसिव में कैसे बोलेंगे कि पापड़ बनाने के लिए आलू को उबाला जाता है, फिर उसको छीला जाता है और उसको शेप दी जाती है और उसको उसके बाद धूप में रखा जाता है. तो आप इस तरीके से इसको जितना पूरे एक एक स्टेप को आप बोलिए, जितना लंबा आप बोल सकते हैं उतने ही सेंटेंसेस आप ज़्यादा यूज़ करेंगे और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको इसको समझा सकूं, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके. और अगर आप चाहते हैं मैं पापड़ या किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें आप पैसिव वॉइस को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो डू कॉमेंट मी. अब एक सेंटेंस आपके लिए. आप कैसे गुजिया, आप मुझे, मैं आई हूँ आपके घर में और आप मुझे गुजिया आपने मुझे दी है खाने के लिए और आपके हस्बैंड आ गए तो क्या बोलेंगे, अच्छा शुक्लाइन को गुजिया खिलाई जा रही हैं. तो आपका सेंटेंस है, अच्छा शुक्लाइन को गुजिया खिलाई जा रही हैं. तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए और सीखते रहिए. हैप्पी होली इन एडवांस. और हाँ, मुझे गुजिया भेजना मत भूलिएगा. आज के लिए ही बस इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.